अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। मुल्क की सियासी जमात मुस्लिम लीग नून इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ है और लंदन में शरीफ खानदान कई दिनों से सर जोड़कर बैठा है। लेकिन मुल्क में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली के मुताबिक मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे या उन्हें सीधा कोट लखपत जेल में जाना पड़ेगा और वहीं रहकर उन्हें अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा। इस बहस के दौरान ही मुस्लिम लीग नून ही के साबिक रहनुमा और निगरान हुकूमत के वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अपना जहन वाज़े किया कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उनके इस बयान के बाद मुस्लिम लीग नून ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और फिर सरफराज बुगटी ने अपने बयान पर कायम रहने की बजाय वजाहती बयानात देने शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज़ सरफराज बुगटी ने सहाफ़ी मेहर बुखारी से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मुल्ज़िम की हैसियत से आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार होना चाहेंगे। फिर सरफराज बुगटी के इस बयान पर साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने धमकिया हमेज़ लहजे में बयान दिया कि सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयान देकर अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने हद से तजावुज़ किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है ये ना आपका मसला है और ना आपका फैसला। जिस कुर्सी पर आप थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं उसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। यानी मुस्लिम लीग नून मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला को खबरदार कर रही है कि उन्हें उनका सियासी कद याद दिलाया जा रहा है, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला जिनके मातहत कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो कानून के तहत अदालती अहकामात के पाबंद हैं, उनका लहजा मुस्लिम लीग नून के बयानात के बाद बदल गया और सरफराज बुगटी ने वजाहती बयान देते हुए कहा कि बयान को सयाक व सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुल्ज़िम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दिलचस्प बात यह है कि जब सरफराज बुगटी ने बयान दिया था कि नवाज शरीफ अगर मुल्जिम के तौर पर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तो ज़ाहिरी तौर पर इस बयान में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि नवाज शरीफ को अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है और एक इश्तिहारी मुल्जिम को अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो उसे अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन नून लीग ने इस बयान को हद से तजावुज़ कहा और फिर सरफराज बुगटी ने अपने वाज़ेह बयान को सयाक व सबाक से हटकर करार दे दिया। अब जहाँ ये मामला चल रहा है तो वहीं आज ये खबर भी सामने आई है कि नवाज शरीफ को साबिक़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एहतसाब के बयानात से पीछे हटने से मुतालिक जो शहबाज शरीफ के ज़रिए पैगाम दिया गया था उस पर नवाज शरीफ ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। ज़ुल्क़रनैन ताहिर की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ का जारहाना मौक़िफ़, जिसमें वो साबिक़ा जनरल्स और जजेस के एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं, उसने पार्टी के अंदर कुछ लोगों को बेचैन कर दिया और नून लीग के एक रुकन के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी इस पोजीशन पर नज़रसानी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने कहा कि अलबत्ता नवाज शरीफ ने जनरल्स मुखालिफ बयानिए को तर्क करने से मुतालिक लंदन के मशावरती इजलासों में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को मानने से इनकार कर दिया था, मगर अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी इस पोजीशन पर नज़रसानी की हामी भर ली है। जबकि एक और ज़रा का कहना है कि पार्टी के बराए नाम बयानिए की कमेटी जो सीनियर लीडरान पर मुश्तमिल है उसने भी नवाज शरीफ से कहा था कि वो माजी के कैदी ना बने और अपनी तकरीरों में ख़ुद को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर जाहिर करें। यानी नून लीग अपने मज़ाहमती बयानिए से भी पीछे हटती नज़र आ रही है। लेकिन नून लीग के पास इस बयानी के अलावा क्या कोई और ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि गुज़श्ता 16 महीनों की हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ मुस्लिम लीग नून उठा नहीं सकती और 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी के बयानी को शायद मौजूदा सियासी हालात में उतनी पजीराई नहीं मिल सके। इसी मामले पर हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से। खुर्रम साहब, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने क्या सोच के ये ऐलान किया कि इस्तकबाल होगा, जलसा किया जाएगा मीनार पाकिस्तान पे, जब रियासत कह रही है, निगरान हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, उन्हें जेल जाना है। ना सिर्फ वो कह रहे हैं बल्कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी माजी में कह चुके हैं कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो सबसे पहले जेल जाएंगे। जी, नक्कार खाने में इस वक्त कयास आराइयों का इतना शोर है कि दुरुस्त बात तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। दुरुस्त बात यह है कि इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। वो पाकिस्तान में 2 अदालतों की इजाजत से गए थे
और दाखिल भी अदालत की इजाजत से ही होंगे। तो लिहाजा ये मामला अब अदालतों पर छोड़ दिया जाए, मेरी सबसे इस्तदा है। जरूर गुफ्तगू करें, लेकिन ये अदालत का फैसला है कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम से जाकर उनसे मुस्तकबिल का अपना लाहे अमल जो है वो शेयर करेंगे और बात करेंगे। तो खुर्रम साहब, क्या मनसूबाबंदी क्या रखी है मुस्लिम लीग नून ने? क्या अदालत से पहले रिलीफ के लिए रुजू किया जाएगा पाकिस्तान वापसी से पहले? चूंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक तो यही समझ आता है कि उन्हें सरेंडर करना होगा अपने आप को अदालत के सामने। जी, उन्होंने सरेंडर करना है अदालत के सामने, क्योंकि उनकी एक अपील जो है वो इस वक्त काफी अरसे से पेंडिंग है अदालत के सामने, इसी वजह से कि वो मौजूद नहीं थे। लिहाजा वो अदालत के सामने पेश होकर अपनी जो अपील की पैरवी है उसका आगाज करेंगे, और एयरपोर्ट से अदालत तक का जो मामला है वो भी एक और अदालत के सामने जाकर उस पर जो कानूनी चाराजोई है वो हमारी कानूनी टीम इस पर बहस कर रहे हैं, अपना लाएअमल बना रहे हैं। लेकिन हमारी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह वो एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाएंगे और फिर उससे अगले दिन अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो माजी में होता रहा है मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली के हवाले से, वोट को इज्जतों के बयानिए पे भी मुस्लिम लीग कायम नहीं रह सकी। जिस आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगाया इक़्तिदार को सबूताज करने का, उसकी एक्सटेंशन के लिए वोट भी दे दिया। फिर अब भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जिस तरह से एहतसाब के बयानिए को सामने लेकर आ रही थी उस पर कायम रहती हुई नज़र नहीं आएगी। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने रियासती हालात या फिर रियासत के फैसलों के रहमो करम पर छोड़ दिया है? अपनी कोई सियासी हिकमत अमली, कोई मनसूबाबंदी ही नहीं है इंतखाबी सियासत के लिए? इलेक्शन की तारीख के हवाले से खबर आने के बाद भी कि जो फैसले रियासत की तरह से होते जाएंगे उसके हिसाब से मुस्लिम लीग नून चलती रहेगी। जो मुस्लिम लीग नून का बयानिया है जो कि हकीकत पर मबनी है, पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा है। मियां नवाज शरीफ को आकर बात करेंगे, अगरचे हतमी फैसले उन्होंने अपनी तकरीर के हवाले से और बयानिए के हवाले से अभी जमात की मुशावरत से होने हैं, लिहाजा वक्त से पहले तो मैं आपको हतमी तौर पर नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक जो सोच है वो यही है कि उसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान के अवाम को ये समझाना है कि आज की जो मुश्किलात हैं, जिसमें सबसे बड़ी महंगाई है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं इदारों में भी और सियासी भी, जो कि 2014 से लेकर 2018-19 तक की जो सियासी इंजीनियरिंग हुई, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को पहले तो हमारी हुकूमत पर हमलावर हुए धरने के जरिए 2014 में, वो भी पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से एक बदतरीन मुदाखलत हुई पाकिस्तान के सियासी अमल में, मियां नवाज शरीफ को नाहक और नाइंसाफी के जरिए डिस्क्वालीफाई किया गया, उनसे मुस्लिम लीग नून की सदारत एक और फैसले से छीनी गई, फिर एक और फैसले से मुस्लिम लीग नून के जो सेनेट के उम्मीदवार थे उनसे पार्टी का निशान भी छीन लिया गया। एक तवील दास्तान है। उसके बाद जो हमारे जो कायदीन हैं उनके साथ जिस तरह टॉर्चर किया गया, उनको जेलों में डाला गया बगैर शवाहिद के और सबूतों के, वो भी एक लंबी कहानी है। तो सारे इश्यूज ये हैं कि हमें ये पाकिस्तान के अवाम को समझाना है कि अगर आज की मुश्किलात हैं उसके जिम्मेदार लोग कौन हैं, नंबर 1। और दूसरा ये है कि उनको ये समझाना है कि 2013 में इससे बदतर हालात थे, जिसमें दहशतगर्दी थी, हजारों पाकिस्तानियों का खून बह रहा था। कराची शहर में जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं वहां दर्जनों की टारगेट किलिंग रोजाना होती थी। पाकिस्तान में महंगाई थी, पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है मियां नवाज शरीफ की कि उन्होंने 2013 से 17 तक उस हमला जो सियासी इंजीनियरिंग के हमले के बावजूद मुल्क को उस बदतरीन हालात से निकाला, तो आज भी अगर मुश्किल हालात हैं तो उनको निकालने के लिए जिस शख्स की क्रेडिबिलिटी है वो नवाज शरीफ ही है। तो ये हमारा बयानिया होगा। तो खुर्रम साहब, लेकिन आपकी जमात ये चाहती है कि फिर अवाम जो 16 महीने में मुस्लिम लीग नून के पास पीडीएम हुकूमत की कमान थी उसको भूल जाएं, सिर्फ 2017 और 18 तक मुस्लिम लीग नून को याद रखें। उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने 2022 से अब तक जो कुछ किया उसको भुला दें। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम बुलाएं कि किसी भी
जो अमल है, जो तारीख का हिस्सा है, उसको बुलाया जाए। लेकिन ये जरूर याद रखा जाए कि अगरचे हुकूमत की कमान हमारे हाथ में थी, लेकिन उसमें 15 जमातें शामिल थी। उस हुकूमत की जो कामयाबियां और नाकामियां, दोनों की जिम्मेदारी उन 15 जमातों पर है। जितना हमारा हिस्सा था उसके लिहाज से हमारी जिम्मेदारी होगी, और ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हुकूमत को, जिस तरह पाकिस्तान को एक बदतरीन मुआशी हालात में भी एक संभाला दिया, उसका नतीजा महंगाई की सूरत में हमारे सामने है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को जो है रिपेयर किया। तो ये जो 16 महीने की मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है, वो एक डूबे हुए पाकिस्तान की कश्ती को दोबारा ऊपर लेकर आने और उसको दोबारा एक रास्ते पर डालने की कहानी है। और ये जो मुश्किलात हैं आज की, जो हम देख रहे हैं महंगाई की सूरत में, बदतरीन महंगाई हुई है, लेकिन यही तो हमारा सबसे बड़ा क्रेडिट है कि पहले भी मुश्किल तरीन हालात में ही महंगाई को कंट्रोल मुस्लिम लीग नून ने किया था। कि पिछले 20 साल में और किसी मुंतखब हुकूमत के पास ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उसने महंगाई को कंट्रोल किया हो। हमने 2013 से 17 में कंट्रोल किया था, और इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ और उनके पास ऐसी टीम मौजूद है जो मुल्क को दोबारा खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर डाल सकते हैं। खुर्रम साहब, बात यह है कि हम 2017 में रह नहीं रहे ना, हम 2023 में रह रहे हैं, और 2023 में जो हालात हैं वो आपके बयानात के बिल्कुल बरक्स हैं हकीकत। और उसका सबूत आप ही की जमात के एक सीनियर रहनुमा, जो कि इस वक्त इतने सरगर्म नहीं आपकी जमात में और वज़ीर आज़म रह चुके हैं, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान है जो आपको दिखाते हैं। खुर्रम साहब, आपके मुखालिफ क्या एहतसाब करेंगे आपका? आपके अपने सवाल उठा रहे हैं आपकी जमात की कारकर्दगी पर। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो नैब का इशू है, वो अगर अल्लाह ताला ने और पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वो अक्सरियत दी पार्लियामान में, तो इंशाअल्लाह हम उस पर अमल दरामद करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि क्या काम किया, हमने नैब की इस्लाहात की, और नैब में के कानून में जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक से मुतसादम शिकें थी, उनको खत्म किया। अगर अदालत ने उसको बहाल कर दिया आखिरी दिन में आकर, तो उसका यह मतलब नहीं कि हमने अपना काम नहीं किया, और हमने अपने काम किए हैं। तो सवाल यही है कि उनकी जो राय है वो मुकद्दम है, वो पार्टी के सीनियर रहनुमा है, लेकिन उनको ये बात बतानी चाहिए थी उस टेलीविजन प्रोग्राम में कि कराची शहर अगर आज पुरअमन है तो उसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी आज चूंकि महंगाई है तो आप भूल जाएं कि कराची में 2008 से 13 के दरमियान 10,000 से ज्यादा शहरियों की हलाकत हुई थी। आप भूल जाएं कि जी 80,000 लोगों की दहशतगर्दी भी हुई थी पाकिस्तान में, और जिसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने अफवाज पाकिस्तान से मिलकर एक वो तो उन 16 महीनों की बात कर रहे हैं जिसमें पीडीएम को इक़्तिदार मिला। हम ये शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भूल जाएं कि इस मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी और नवाज शरीफ ने इसको दुरुस्त किया था। हम कैसे भूल सकते हैं? आप ये जरूर कहें कि आज की मुश्किलात बड़ी गंभीर हैं जिसका हमें सामना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि हम कहां से आए हैं और हम एक बहुत मुश्किल सूरत हाल से निकले हैं। तो लिहाजा अगर आज भी हम ये कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, तो फिर ये बात याद करानी पड़ेगी ना कि इमरान खान और आरिफ अलवी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने, जब 2021 में तालिबान को आम माफी की ऑफर की थी और उनको दोबारा पाकिस्तान लाकर बसाया था, ये उसके मुज़मरात हैं। अब आज ये कहें कि नहीं जी नहीं, उसको हमने याद नहीं करना, लेकिन 16 महीने में चूंकि दहशतगर्दी हुई है लिहाजा आप उसके जिम्मेदार हैं। तो लिहाजा ये सारे इशूज जो हैं, हमने जो कैंपेन करनी है, मियां नवाज शरीफ जिसकी क़यादत करेंगे, वो मुस्तकबिल के लिए कैंपेन करनी है कि जनाब ठीक है आज की मुश्किलात हैं, हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मुस्तकबिल की कैंपेन पे आ जाते हैं, और ये वो टीम है जो इसको आगे लेकर आएगी। कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि 16 महीने में मुस्लिम लीग नून इमरान खान के दौरे इक़्तिदार की मुश्किलात पाकिस्तान पे उसको कम कर सकी, किसी तरह ना कम कर सकी और ना ही वहां पर बरकरार रख सकी, बढ़ाने में ही किरदार अदा किया। ये तो दूसरे सब लोग भी कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान भी। आप कह रहे हैं मुस्तकबिल की उम्मीद। देखिए आप मुस्तकबिल की उम्मीद की बात कर रहे हैं, उस पर एहतसाब का बयानिया है। जी मैं इसे सख्त तरीन इख्तलाफ करूंगा। मुस्लिम लीग नून और जो 15 जमातों की मुश्तरका हुकूमत थी, उसने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को अपने 16 माह में एक मिसाली तौर पर उसकी रिपेयर की है, एक साल्वेज ऑपरेशन किया है कि जिस काले कुएं में इमरान खान पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को डालकर गए थे, उसको निकालकर उसको दोबारा बहाल किया है। तो लिहाजा अगर हमने सिर्फ ये आपका फैसला होगा या मीडिया का फैसला होगा
कि नहीं हमने सिर्फ महंगाई के ऊपर ही फोकस करना है और बाकी पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये भी हमें, जब हम 16 महीने की बात करेंगे तो फिर हमने पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई बिजली के 5000 मेगावाट भी ऐड किए। अच्छा। अब आप कहीं नहीं जी नहीं बिजली महंगी बहुत है लिहाजा 5000 मेगावाट की कोई हैसियत नहीं है, ये सारे बहस तलब मामलात हैं। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पीडीएम की या 15 जमातों की मुश्तरका हुकूमत थी जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के हाथ में, उसने कोई काम नहीं किया। खुर्रम नसीर साहब, चले एक तो ये बयानिया है, दूसरा ये कि एहतसाब करेंगे, उस पर भी खबरें आ रही हैं कि मुलाकातें हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया कि साबिका जनरल, साबिक जजेस के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ मत अपनाएं, माजी के कैदी ना बने। उस पर ये खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ मान भी गए कि वो इस पर अमल करेंगे। तो एहतसाब का बयानिया भी पीछे हट जाएगा 16 महीने की। ये तो आप नहीं कह सकते कि आपने महंगाई कम कर दी, 2018 तक रहेंगे तो बचत होगी, उसके बाद तो फिर आपका एहतसाब होगा। आपको भी अच्छे से याद है कि आज से 15 बरस पहले भी मुलाकातें हुई थी गुजरांवाला में कुछ फैसला कुन, और जिस तरह के हालात थे उस वक्त लॉयर्स मूवमेंट पे, तो कुछ फैसला कुन कॉल्स भी रिसीव की गई थी। अब भी खबर है कि गुजरांवाला में एक मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, और उसके बाद वो पैगाम लेकर लंदन गए। क्या मुलाकातें हो रही हैं? आप गुजरांवाला की सियासत के बड़े नुमाइंदे हैं, किससे मुलाकातें हो रही हैं? किस तरह से ये मामला तय करने की कोशिश कर रही है मुस्लिम लीग नून? जी 15 साल पहले क्या, तो मैं चूंकि ऐनी शाहिद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला तक वो जब कारवां पहुंचा था मियां नवाज शरीफ का, तो पाकिस्तान की अदलिया जो कैद थी वो आज़ाद हो गई थी और उनको दोबारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन इस दफ़ा जो भी एक्टिविटी हुई है उससे मैं बिल्कुल आगाह नहीं हूँ। जब अभी सदर पार्टी तशरीफ लाते हैं, शहबाज साहब वापस आएंगे, वही हमें बताएंगे। लेकिन मैं आई कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई कि ऐसा कोई वाकया हुआ है। दूसरा ये है कि हमें बहरहाल ये एहतसाब का लफ्ज अपनी जगह पर है, लेकिन कौम को और आज के नौजवानों को ये बावर कराना है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, जो बड़ी मुश्किल और चैलेंजिंग सूरत हाल है मुआशी तौर पर भी, दूसरे इशूज में भी, उसमें कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। और वो जिम्मेदारी फिर जिनके कांधों पर आती है, जिसमें मुक्तदरा के भी लोग हैं, उसमें अदलिया के भी लोग हैं, उनको जिम्मेदार ठहराना जरूरी है एज ए डिटरेंट कि जो हमने 76 साल पाकिस्तान की मुश्किलात सहली, लेकिन अगर हम अपने मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आईन पाकिस्तान की इब्तदाइया में जो वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, वो वादा हमें बिलाखिर पूरा करना है। तो खुर्रम साहब, हिकमत अमली क्या होगी मुस्लिम लीग नून की? मज़ाहमती बयानिए को लेकर आगे चलना चाहती है मुस्लिम लीग नून, या फिर इसके बरक्स कुछ सोच रही है? जी, मैं आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जो बयानिए की हतमी सूरत है वो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में उसका ऐलान करेंगे। अगर जेल ना गए तो? ये तो अदालती मामलात हैं, वो भी हम इंशाल्लाह अदालत के सामने पेश होने की मियां नवाज शरीफ की एक बड़ी तवील तारीख है। वो 250 दफा नैब अदालत के सामने पेश हो चुके हैं। वो उनको मुल्क से बाहर थे जब उनको सजा दी गई, वो वापस आए और उन्होंने वो जेल जाने के लिए वापस आए। तो लिहाजा अदालतों के सामने पेश होना, अदालतों के फैसलों को तस्लीम करने की भी सबसे दरख्शंदा रवायत मोहम्मद नवाज शरीफ की है। खुर्रम नसीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी और निगरान हुकूमत के नुमाइंदे का उनको गिरफ्तार करने से मुतालिक बयान होगा क्या मुस्तकबिल में, किस तरह से ये सियासत आगे बढ़ेगी, हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी पर इस्तकबाल होगा या वो जेल जाएंगे? मुख्तलिफ दावे और इरादे नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से। हामिद मीर साहब, मुस्लिम लीग नून ने तो इरादा जाहिर किया और ऐलान किया कि इस्तकबाल करेंगे, बहुत शानदार जलसा होगा मीनार पाकिस्तान पे, लेकिन क्या ये बस ख्वाब ही रह जाएगा? चूंकि निगरान वज़ीर दाखिला तो ऐलान कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना है, उनको जेल जाना है। देखिए, निगरान वज़ीर दाखिला ने अपने बयान की कुछ वजाहत भी की है, लेकिन मेरा ये ख्याल है और एनालिसिस है मुस्लिम लीग नून के, सिर्फ जो बड़े बड़े लीडर हैं उनसे बात नहीं की मैंने, जो उनके आम सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनसे भी मैं दो तीन दिन से बातचीत कर रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि जो नवाज़ शरीफ साहब ने जो
एक नैरेटिव जो है उसको रिपीट किया है। वो नया नैरेटिव नहीं है, उनका बड़ा पुराना नैरेटिव है कि जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, गैर सियासी लोग, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो ये वो पहले भी बात करते रहे हैं और उनका ये जो नैरेटिव है इसको मुस्लिम लीग नून का जो आम वर्कर है, वोटर है, सपोर्टर है, उसमें काफ़ी पजीराई हासिल हुई है। बल्कि आम लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं हैं उनमें भी पजीराई हासिल हुई है। तो अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने इस नैरेटिव पे कायम रहते हैं और जो लोग उनको लंदन जाके ये मशवरा दे रहे हैं कि जी आपका ये नैरेटिव जो है ये इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, तो मैं तो उनसे इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है तो जो नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है उसको तो उनके वोटर ने और सपोर्टर ने आगे बढ़ाना है। तो उसको वो अगर नवाज शरीफ साहब के इस नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है तो मेरा ख्याल है जो लोग उनको वहाँ जाके कह रहे हैं कि जी आप गलत कर रहे हैं या आप बड़ी गैर मुताद बातें कर रहे हैं, वो फिर वोटर और सपोर्टर को खुश नहीं करना चाह रहे, वो किसी और को खुश करना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आप ये भी देखें कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो नैरेटिव है, जो कि वो आइन और कानून की बालादस्ती के हामी हैं, और उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला जो है उसमें ख़ुद लिखा है कि वो लोग वो फ़ौजी अफसरान जिन्होंने सियासत में मुदाखलत की उनका एहतसाब होना चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो भी वही बात कर रहा है जिसको सियासी अंदाज में नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, तो फिर जाके नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये कहना जी कि आप बड़ा गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है ऐसे लोग जो हैं वो पावर पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन अवामी सियासत नहीं कर रहे हैं। तो अहमद मीर साहब, हलचल तो बहुत है लंदन में, फिर क्या पैगाम दिया गया है नवाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ की तरफ से? क्या ये कोशिश हो रही है कि उनकी जो मज़ाहमती बयानात हैं और जारहाना सियासत है वो इरादा तर्क कर दें नवाज शरीफ, और क्या कोई यकीन दहानी मिल सकी शहबाज शरीफ साहब को उनसे? देखें, आपने जो शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक पूछा है तो मैंने ख़ुद भी शहबाज शरीफ साहब को पूछा। मैंने उनसे कहा कि जी ये कहा जा रहा है कि आप कोई गुजरांवाला में मीटिंग की और आप कोई पैगाम लेके गए हैं लंदन नवाज शरीफ साहब के पास, तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई पैगाम लेके नहीं गया। तो वो तो इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो नवाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया था कि जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और कुछ और जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं उनका एहतसाब होना चाहिए, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी ये बात जो है इस वक्त बेमौका बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का असल मसला जो है वो उनके मुआशी मसाइल हैं, तो उन मुआशी मसाइल को हल करने के लिए कोई रोड मैप देना चाहिए। बिल्कुल रोड मैप देना चाहिए, लेकिन उस रोड मैप में रूल ऑफ लॉ भी तो आता है ना। तो रूल ऑफ लॉ में ये भी आता है कि किस ने कानून की खिलाफ वर्जी की। अगर किसी सियासतदान ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसको आपने जेल भेज दिया। तो अगर कोई आदमी जो है वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है और उसने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी थी और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि उसने सियासत में मुदाखलत की है और उसका एहतसाब होना चाहिए, तो उसका एहतसाब होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप अगर लंदन में बैठ के ये कहेंगे कि नहीं, एहतसाब जो है वो सिर्फ सियासतदानों का होना चाहिए, गैर सियासी लोगों का नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आप सियासत तो नहीं ना कर रहे, फिर आप कुछ और कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर ये बात सुन के तो इस पर अपना जो एक यू टर्न ले लेंगे तो उससे उनका कोई फ़ायदा होगा। अगर उन्होंने इस नैरेटिव पे अब दोबारा कोई यू टर्न लिया तो फिर उनको नाकाबिले तराफी नुकसान होगा और फिर वो जितनी मर्जी दफ़ा कोशिश कर लें मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की, वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वो अपने इस नैरेटिव पे खड़े रहे तो शायद एक बड़ा जलसा कर लें। अहमद मीर साहब, निगरान वज़ीर आज़म का बयान कि इमरान खान के बगैर भी साफ़ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, इससे क्या तनाज़ात नहीं जन्म लेंगे? उनका ये बयान इस मौके पे क्या इसका मतलब हो सकता है, और फिर मुस्तक़बिल की जो मुल्क की सूरत हाल है सियासी तौर पर, उस पर क्या असरात पड़ेंगे इसके? देखिए जुनैद साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो आपको पता है कि उन्होंने ये किस तनाजुर में बात की है। आज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है उसने इसकी कुछ वजाहत भी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 2018 में भी तो इलेक्शन हुआ था, नवाज शरीफ साहब के बगैर हुआ था, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो अब अगर 2023 में कोई ये बात करता है जी कि इमरान खान साहब के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है, तो वो इशारा यही है ना कि अगर वो डिसक्वालीफाई हो गए तो उनके बगैर भी इलेक्शन होगा। तो 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा था, तो 2023 का भी या 2024 का भी मुतनाज़ा हो जाएगा।
तो इस तनाजुर में पाकिस्तान में हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होता है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब को हर कीमत पे पाकिस्तान वापस आना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो अगला इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेने से नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये मेरी और या किसी और की ज़ाती राय हो सकती है कि जी कि नवाज़ शरीफ साहब को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़ें, और इमरान खान साहब को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो भी इलेक्शन लड़ें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है और यहाँ पे कभी नवाज़ शरीफ आउट हो जाते हैं, कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आउट करने की कोशिश की जाती है। तो यही तो वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो वो लोग जो लंदन में बैठ के नवाज़ शरीफ साहब को ये मशवरे दे रहे हैं कि आप सियासत में मुदाखलत करने वाले फ़ौजी अफसरान के एहतसाब की बात ना करें, वो दरअसल ये जो सिलसिला है इसको जारी रखना चाहते हैं कि इस मरतबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा तो उससे अगली दफ़ा फिर कोई और सियासतदान होगा, उसको भी बाहर कर दिया जाएगा, उससे अगली मरतबा किसी और को सियासत से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा। इसको कहीं तो रुकना है ना, तो ये उसी वक्त रुकेगा जब एक दफ़ा ये काम करने वालों की अकाउंटेबिलिटी होगी। अहमद मीर साहब, पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग नून पर। ये सियासी गर्मा गर्मी चलती रहेगी चूँकि अब उस तरह से नहीं हो रही तनकीद, इसकी कोई ख़ास वजह है या फिर जिस तरह इंतखाबात की तारीख करीब आएगी इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखने में मिलेंगी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान महाज़ा राय की? देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो पुरानी हरीफ जमातें हैं। ये कभी कभी हलीफ बनती हैं। 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, फिर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप याद करें ना, 2006 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर जजेस की बहाली की तहरीक में ये एक दूसरे के आमने सामने आ गई, तो फिर दोबारा जो है वो कभी करीब आती हैं, कभी दूर हो जाती हैं। तो ये चलता रहेगा। ये इनकी एक सियासी लड़ाई है, कभी दोस्ती हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है। तो जब से नवाज़ शरीफ साहब ने ये बयान दिया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद और कुछ रिटायर्ड जजेस जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी को शायद ये मौका मिला है, एक चांस मिल गया है कि अब अगर नवाज़ शरीफ दोबारा जो है वो इस तरफ चल पड़े हैं तो उनका ये ख्याल है ये मुहाज़रे की सियासत है, तो हमें ज़रा मुफाहमत की सियासत करनी चाहिए। तो जो हमारी जो गलत फहमियाँ या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई हैं पिछले कुछ अरसे में, शायद वो पस मंज़र में चली जाएंगी और हमारा कुछ चांस बन जाए। तो ज़ाहिर बात है हर सियासतदान यही करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी यही करती है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बयानबाजी में थोड़ा कमी कर दिया है। लेकिन आप देख लें कि आज जो है वो निगरान वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो लीडर हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये जो एक लड़ाई शुरू हो गई है मुस्लिम लीग नून की और निगरान हुकूमत की, तो इससे पीपल्स पार्टी का जो ये दावा था कि ये जो निगरान हुकूमत है दरअसल मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है, इस दावे को काफ़ी ठेस पहुँची है, ये दावा काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने पता नहीं ये जानबूझ के किया है या ये खुद ब खुद हो गया है, तो उसको इस ये जो निगरान हुकूमत के साथ मुहाज़रा है इसका फ़ायदा होगा मुस्लिम लीग नून को। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर का तजिया। आपने देखा मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुकदमात कायम हैं और उनके सियासी मुस्तकबिल पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। उनकी कानूनी टीम का मौक़िफ़ क्या है, आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई को सेंट्रल जेल अटक से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें साइफर केस में अंडर ट्रायल कैदी के तौर पर रखा जाएगा। अदालत का हुक्म है कि चेयरमैन पीटीआई को वो तमाम सहूलियात फराहम की जाए जो एक बेहतर क्लास के कैदी को हासिल होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कल इस हवाले से ज़बानी अहकाम जारी किए थे, जिस पर कल तो अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन आज तहरीरी ऑर्डर सामने आने के बाद सख्त सिक्योरिटी में चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। दूसरी तरफ साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई का जुडिशल रिमांड खत्म हो गया था, लेकिन खुसूसी अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में मजीद तौसी कर दी है। वो अब 10 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड पर रहेंगे। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी का भी 10 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर हो गया है। अहम बात यह है कि पीटीआई के एतराज़ के बावजूद आज एक दफ़ा फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल जाकर समाअत की और FIA को आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म दिया। इस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि FIA ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रही है।
आज अगर चालान नहीं आया था तो इमरान खान को बरी कर देना चाहिए था। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल मुंतकिली से मुतालिक जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया था, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि इब्तदा में चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर होने वाली सज़ा काटने के लिए अडयाला जेल से अटक जेल मुंतकिल किया गया था, लेकिन मज़कूरा सज़ा मुअत्तल की जा चुकी है और चेयरमैन पीटीआई को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जा चुका है। इस वक्त चेयरमैन पीटीआई का स्टेटस FIA के केस में अंडर ट्रायल कैदी का है। इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं, इसलिए यहाँ के तमाम अंडर ट्रायल कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है। ऐसा सिर्फ सज़ा होने के बाद होता है कि वो पंजाब हुकूमत की निगरानी में आते हैं और उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। फैसले के मुताबिक ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि पाकिस्तान की तमाम जेलें गुंजाइश से ज़्यादा भरी हुई हैं और अडयाला जेल भी इनमें से एक है। इसलिए कहना दुरुस्त सूरत हाल की अक्कासी नहीं करता कि अडयाला जेल में एक और कैदी के लिए जगह नहीं। चेयरमैन पीटीआई एक अंडर ट्रायल कैदी हैं, लिहाजा उन्हें अडयाला जेल में होना चाहिए और मौजूदा मकाम पर उनकी हिरासत का कोई जवाज़ मौजूद नहीं। इसके अलावा अडयाला जेल में सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ के हक़ में भी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं है। इस तरह चेयरमैन पीटीआई साबिक़ वज़ीर आज़म है, इसीलिए जेल में उन तमाम बेहतर सहूलियात का हक़ रखते हैं जो कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स में बयान की गई हैं। इस ऑर्डर के बाद चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो साइफर केस में ज़मानत मिलने तक कैद रहेंगे। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल मुबहम नज़र आ रहा है। निगरान हुकूमत की तरफ से हालिया दिनों में कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं जिनसे इस सवालात जन्म ले रहे हैं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई का जेल से बाहर आना मुमकिन है या नहीं, बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं। पहले निगरान वज़ीर आज़म ने अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू में कहा कि चेयरमैन पीटीआई या जेल काटने वाले पार्टी के सैकड़ों अरकान के बगैर भी शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। पीटीआई ने इस पर सख्त एतराज़ किया, जिसके बाद निगरान हुकूमत निगरान वज़ीर आज़म के बयान की वजाहतें देती रही। फिर आज उन्होंने तुर्क खबरसां इदारे को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान के सपोर्टर्स कबूल नहीं करेंगे कि वो बैलेट पेपर पर ना हो। अगर वो दोबारा 9 मई की तरह एहतजाज करते हैं तो इस इलेक्शन की क्या हैसियत होगी। तो निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि इलेक्शन एहतजाज के साथ हो या उसके बगैर हो, जायज़ और कानूनी होगा। क्या इन बयानात में पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से कोई पैगाम छुपा हुआ है? हम इसी हवाले से बात करेंगे पीटीआई के तर्जुमान कानूनी माहिर शुएब शाहीन से। शुएब शाहीन साहब, जिस तरह के मुकदमात हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर और फिर अब जुडिशल रिमांड में भी तौसी कर दी गई 10 अक्टूबर तक, आपको कोई उम्मीद है कि इस सारे अरसे के दौरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ रिहा हो सकेंगे, उन्हें ज़मानत मिल सकेगी? कानूनी टीम इस वक्त क्या सोच रही है? देखिए जी, बिल्कुल जमानत का केस बनता है। अब तो ये साइफर केस में है ना, पिछले केस में तो उनकी जमानत हो चुकी है और वो भी अगर वक्त पे जमानत हो जाती, वक्त पे उसका फैसला हो जाता कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि आर्डर ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, इसको सस्पेंड होना चाहिए, मैं 4 दिन में फैसला करूंगा, 4 दिन के बजाय उन्होंने 25 दिन में फैसला किया और उसके बाद ये किया कि उन्होंने साइफर केस में FIR काट कर तो उसमें अंदर कर दिया अब, और वो भी अनडेटेड किस्म की रोकआत दी और उस वक्त शो किया कि जिस वक्त उनकी जमानत हुई उससे पहले किसी का भी फिजिकल या जुडिशल रिमांड देना हो तो वो मुल्जिम के या जो उनका वकील है उन दोनों की मौजूदगी में या उनकी अदम मौजूदगी में ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ हुआ कि अगर हमारे जजेस ही कंप्रोमाइज्ड होंगे या इस तरह का सिचुएशन होगी तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तमाम इदारे एक तरह से एक ही सुपर पावर की ताबेदारी करते हुए उनके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन ऐसी पैदा की जाती है कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर ना आए। और दूसरी बात, ये वाला जो साइफर केस है इसके अंदर टोटल जो मैक्सिमम सज़ा है जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है वो 2 साल की है, वो काबिल ज़मानत जुर्म है और वो काबिल ज़मानत जो केस है उसकी जो नीचे वाले जज साहब हैं वो 4 तारीखों पे उन्होंने छुट्टियां कर ली, फिर एक बहाना बनाया कि जनाब हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पेंडिंग है, फिर उसको वजाहत हमने पहले कराई, फिर वो वजाहत आ गई नहीं जी आप फैसला कर सकते हैं, फिर ये फैसला हुआ कि नहीं जी एक सर्टिफिकेट आपने इसके अंदर एक वजाहत कर दें और हालांकि उसकी भी ज़रूरत नहीं थी, फिर उस सर्टिफिकेट के बगैर उन्होंने फिर सुनी जमानत बहरहाल खारिज कर दी। अब ये जज साहब के पास कल लगा था, चीफ जस्टिस साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके अंदर कल फैसला होना था कि जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम पहले ये फैसला करेंगे कि या इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए या ओपन ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, फिर आज फैसला आया कि जनाब ये इसका फैसला तो हम अभी ओपन ट्रायल करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि कोई एप्लीकेशन आ गई दूसरी पार्टी की तरफ से, वो तो ओपन ट्रायल होना है या इन कैमरा ट्रायल होना है तो उसका फैसला ट्रायल के स्टेज पे होगा। हमने उसमें कंसेंट दी कि हमें कोई एतराज नहीं है, सबको बाहर निकालते हैं सिवाय उसमें जो कंसर्न वकील हैं, ताकि आप बहस सुन लें केस की समाअत होनी है या नहीं होनी है, केस में जमानत होनी है या नहीं होनी है। लेकिन बजाय इस बात के कि अब उसके अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए
उस जमानत के केस को एडजन कर दिया। मेरा ख्याल है प्रोबेबली ऑफिस ने उसकी 2 तारीख शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ बड़े सख्त एतराज़ात उठाती रही है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अब उन्हीं की ऑर्डर पर अडयाला जेल भी मुंतकिल किया गया, वही सहूलियात देने का भी कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो उन पर सख्त एतराज़ करती रही है। हम आज भी करते हैं। हम कहते हैं कि आप मुतासिब जज हैं, आप ये केसेस ना सुने, आपके ऊपर एक एतराज़ जब आ जाए उसके ऊपर आपके हमें एतमाद नहीं है, आपको नहीं सुनना चाहिए। इर्रेस्पेक्टिव कि उन्होंने फैसला जो दिया है, मुझे ये बताएं, ये हमने फैसला, ये पटिशन फाइल की थी उस वक्त जब उस वक्त के मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल की सजा सुनाई थी। फैसला हमने चैलेंज उस वक्त किया था। आज 2 महीने बाद उसका फैसला आ रहा है कि नहीं जी अडयाला जेल की में मुंतकिल करते हैं अटक की बजाय। अब तो हमारा वो क्लेम ही नहीं रहा था। तो बात यह है कि जब आप इतना डिले करके चीज़ों को और तोशा खाना को भी उन्होंने मैनेज करके एक लिहाज से बड़ी बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ता है वो नीचे से फैसला कराया, जब वो खुद मानते हैं कि आपका राइट ऑफ विटनेसेस पेश करना आपका हक है, उस पर नोटिस कर दिया लेकिन स्टे नहीं कर दिया, कहा जी कल ही फैसला करते हैं उसमें। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इनको लिख के दी हैं कि हमारा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। टिरियान वाला केस 2 जज साहबान ने लिख के दे दिया और एक इन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दी। 8 महीने से उसको वेबसाइट पे आ गया, वो सबके पास आ गया, उसको वापस ले लिया, उनको कहा जी इसका फैसला बाद में करूंगा। शोएब शाहीन साहब, सियासी हिकमत अमली क्या है पीटीआई की? आप जब इलेक्शन का प्रोग्राम सामने आया तो पीटीआई ने उस पर एतराज़ किया कि 90 दिन के अंदर डेट होनी चाहिए थी। अब निगरान वज़ीर आज़म का बयान सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी साफ और शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म से हम शदीद एहतजाज करते हैं। हम ये समझते हैं कि उसका ये काम नहीं है कि वो आप पीटीआई को क्रश करने में एक हिस्सादार या सहूलतकार बने। इस वक्त वो पीडीएम नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। शहबाज शरीफ और राजा रियाज जो कि पीएमएलएन के हैं, उनकी आशीर्वाद से बनने वाले काकड़ साहब और उनकी कैबिनेट में बैठने वाले वो पीएमएलएन के लिए फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं। और उनका ये बयान पिछले 3 दिन पहले ये देना कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन बिल्कुल ठीक फ्री एंड फेयर होंगे, और उसके बाद दोबारा ये बयान देना जो आज का है, ये तो उससे ज़्यादा उनके दिल की बात सामने आ गई है और उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। उनका काम नहीं है ये बातें करें, उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें इलेक्शन कमीशन को। उनका काम है कि आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दें। हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही। मुझे बताएं उस्मान डार को कौन उठा के ले गया? मुझे बताएं कि सदाकत अब्बासी को कौन उठा के ले गया? मुझे बताएं शेख रशीद को कौन उठा के ले गया? मिशवानी को कौन ले गया? हमारे हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स जो हैं वो उठाए गए हैं और जिनका कोई अता पता नहीं है। अगर ये तर्ज अमल है इस तरह की केयर टेकर सेटअप का, तो फिर वो जो पीडीएम की फाशिस्ट जमात जिनको हम कहते थे वो सारे इकट्ठे बैठ के हमारे खिलाफ वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे, तो ये तो उससे भी 2 कदम आगे चले गए हैं। इनका काम तो ये है कि अच्छा, अब ये सारी चीजें करके मुझे ये बताएं कि क्या ऐसे इलेक्शन को कोई तस्लीम करेगा? क्या ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आज माहौल है? यानी 3 महीने बाद इलेक्शन है ना, बकौल इलेक्शन कमीशन के, वो भी एक जिस तरह पार्टी बना हुआ है वो सबके सामने है, और वो भी इलेक्शन को सिवाय जमहूरियत को डिरेल करने, आइन को मुअत्तल करने और जमहूरियत को ख़राब करने के अलावा अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसने कोई काम नहीं किया। इलेक्शन के अलावा वो सब काम कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए।